आरोप और है कि ये जो भीड़ है ये पैसे देकर बुलाई हुई है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। दोस्तों राम साहब आज के सरायड़ा मैंने साइकिल यात्रा की है 17 तारीख को, तो आज ये साइकिल यात्रा पूरी कर चुके हैं, तो बात करेंगे इनसे। राम साहब। राम साहब। तो साहब साइकिल यात्रा आपने पूरी हो गई, कितो समर्थन मिलियो जनता रो कितो कहीं? देखिए, पहली बात तो मैं जनता का सेवक हूँ। 18 साल से निरंतर विधानसभा बनने के बाद मैंने 36 कौम के अंदर भाईचारा सामाजिक ताना बाने के लिए हमेशा संघर्ष किया है। कुछ राजनीतिक लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर सामाजिक और व्यवस्थाओं को तोड़ने का भी काम कर रहे हैं। आज जिस तरह के जातियों में आपसी जिस तरह के नफरत, जिस तरह के लोगों को नशे की ओर धकेल रहे हैं राजनीतिक स्वार्थ के कारण, उन तमाम चीज़ों के विरुद्ध मैं यहाँ संघर्ष कर रहा हूँ। नौजवान साथी किसी नशे, नफरत और लूट और चोरी की तरफ नहीं बढ़कर इस क्षेत्र से एजुकेशन शिक्षा प्राप्त करके एक विद्वान रूप में एक क्षेत्र के नाम के साथ हर जाति अपने अपने का बहुत सुंदर नाम करे, उस पर मेरा संघर्ष है। 2 चुनाव लड़ा, अब मैं 2 चुनाव छोड़ा हूँ कि मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र लोगों ने रचे थे, मुझे बदनाम किया गया। तो जनता के सामने मैंने परीक्षा देने के लिए 2 चुनाव छोड़ के कांग्रेस के प्रत्याशियों का समर्थन किया। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, उनके आदेश पे मैंने पिछली बार चुनाव नहीं लड़ के कांग्रेस की मदद करी। अब मैं निरंतर जनता की सेवा के साथ सरकार की योजनाएं ज़्यादा से ज़्यादा मैंने पहुंचाने का काम किया और निजी प्रयासों से खींवसर में ट्रॉमा हॉस्पिटल, सिविल न्यायालय, 3 कॉलेज, 3 बड़े GSS, दर्जनों पर छोटे GSS और सैकड़ों गाड़ी की पेयजल योजना, इसके साथ बहुत सी ऐसी योजना, सैकड़ों किलोमीटर सड़कें माननीय अशोक गहलोत साहब ने यहाँ प्रतिनिधित्व नहीं होने के बावजूद भी हमें दिया। जनता के बीच हूँ, मैं आम जन की आवाज़ को सुन सकूँ। क्या चाहती है जनता? खींवसर का परिवर्तन चाहती है, खींवसर का परिवर्तन चाहती है जनता, क्योंकि राजनीति में तानाशाही का वातावरण बढ़ गया, जो पूरे प्रदेश में खींवसर की जनता को शर्मसार होना पड़ रहा है। एक अच्छा वातावरण नहीं है। हमें भाईचारा और सामाजिक ताना बाना के साथ क्षेत्र को विकास दें, इसलिए मैं साइकिल से चढ़कर मेरे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता 10 दिन की यात्रा में आज हम तमाम गांवों में लोगों से जाके संवाद करके आए, मिल के आए। लोग परिवर्तन चाहते हैं, मुझे बहुत अपार समर्थन दिया और आज मैं वापस खींवसर आया, मैं समापन की ओर यात्रा करने जा रहा हूं। सर आप बार बार आरोप लगाते हैं हम बड़े राजनेता ने दबा दिया, इसका क्या मतलब? देखिए, सर्वविदित है, मेरी जनता के अंदर सीधी सादी जनता इस क्षेत्र में ज़्यादा शिक्षित नहीं है। कभी इस बात को भी उठाया जाता है राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कि मैं किसी से मिला हूँ, किसी के इशारे पे मैं चुनाव लड़ता हूँ और मुझे कोई पैसा देता है, मैं जनता को गुमराह करता हूँ, इसलिए मुझे चुनाव छोड़ना पड़ा। क्यों? आम जन के दिमाग में बात डाली गई थी, इसलिए मैंने 2018 का चुनाव कांग्रेस से टिकट मांगा, मुझे नहीं मिला, जनता का आदेश था, मैं घर बैठ गया। और 2019 में नरेंद्र मिर्जा जी पधारे थे, उस वक्त की ये जनता में चर्चा थी, मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, रुपये खाने के, पार्टियाँ बदलने के। मैंने आज तक किसी पार्टी को नहीं बदला, बसपा से 2 चुनाव लड़ा। उसके बाद जनता का आदेश से मैं चुनाव नहीं लड़ा, मैंने पार्टियों को समर्थन दिया। पिछली बार CR चौधरी जी को समर्थन दिया और अब की बार अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री जी के आदेश पे और हरेंद्र जी के विश्वास पर मैंने कांग्रेस को समर्थन दिया। मेरी पूरी टीम कांग्रेस के साथ लगी हुई है। हम आशा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग खींवसर की जनता को न्याय देंगे, जनता का सेवक के रूप में पार्टी हमें स्वीकार करेगी। सर एक आरोप और है कि ये जो भीड़ है ये पैसे देकर बुलाई हुई है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। एक आरोप और है कि ये जो भीड़ है ये पैसे देकर बुलाई हुई है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मुझे क्षेत्र में सुनने को मिला जगह बोले खींवसर की ओर से इशारे आ रहे हैं, कौन? मुझे क्षेत्र में सुनने को मिला जगह बोले खींवसर की ओर से इशारे आ रहे हैं, फोन किए जा रहे हैं कि आपके साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं ये देन की ऊपर यानी पैसों से लाए गए। सर्वविदित हैं, सारे यहीं खड़े हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरे पास पहले बात पैसा ही नहीं है, मैं दूँ कहाँ से? दूसरा, षड्यंत्र रचने वालों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि आपको मैं डबल देन की देता हूँ, डबल हाजिरी देता हूँ मजदूर से। मेरे साथ साइकिल पर चढ़िए और पूरे क्षेत्र के जनता के बीच में जाइए, जनता के बीच में आप अपनी बात किए, मैं तैयार हूँ। लेकिन ये झूठे षड्यंत्र हैं,
मेरे पास ना पैसा है, न मेरे पास पैसे वाले कार्यकर्ता हैं। मेरे पास सब मजदूर, किसान, गरीब लोग। तो सर आप पूरे क्योंसर क्षेत्र में घूमे हो, आपको विकास कैसा लगा क्योंसर का? देखिए, माननीय अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व वाली सरकार ने हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के निजी प्रयासों से हमें सड़कें भी मिली, शिक्षा में भी स्कूलें क्रमोन्नत हुई, और क्यूसर को एक बड़ा ट्रॉमा हॉस्पिटल देके सौगात जो दी है। अब पूरी तहसील में लोगों को जोधपुर और नागौर छोटी छोटी बीमारियों के लिए जाना नहीं पड़ेगा। महिला चिकित्सक भी यहाँ लगेगा, और शिक्षा के क्षेत्र साथ चिकित्सा के क्षेत्र में भी घर घर बिजली का कनेक्शन कराने की राजस्थान सरकार ने वर्तमान स्कीम चलाई है। और पांचोड़ी और शंखवास मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी 2 तहसीलें मांगी, जिसके अंदर मैं पांचोड़ी को उप तहसील बनाने में कामयाब रहा। जनता का आशीर्वाद था। इस तरह की बहुत सी योजनाएं आई है जो हमें जनता के पास निजी प्रयासों से लेकर आए। सर एक आप बार बार आरोप लगाते हो कि नशे की ओर ले जाते हैं, नशे की ओर ले जाते हैं, युवाओं को कौन ले जाता है? देखिए, वर्तमान राजनीतिक एक युवाओं को जोश दिला के प्रभाव के रूप में अपने आप को राजस्थान में स्थापित करने की विचारधारा डेवलप हो रही है। भाषण के अंदर, ये मेरे से क्यों पूछ रहे हैं, मीडिया के सामने भाषण में किया जाता है, नेताओं द्वारा भाषण संबोधन किया जाता है कि यार डोडे मत लो, लेकिन कोई बात नहीं, लो मैं बैठा हूँ। अपराध की तरह युवाओं को आकर्षित किया जा रहा है। ऐसे ऐसे इस राजस्थान में कोई व्यक्तिगत लड़ाइयों के आधार पर समाज को बांटा जा रहा है। सामड़ाओं के अंदर 2 व्यक्तियों के बीच झगड़े में इस तरह का हादसा हो जाता है, तो वहाँ पर भी कुछ नेता जाके मीडिया के सामने स्पीच देते हैं कि जाओ तुम्हारा बदला लेके आओ, हम लोग खड़े हैं। तो ये मीडिया खुद प्रत्यक्ष गवाह, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं सर? तो आप मीडिया की तरफ हूँ, जनता ने कहीं कहना चाहो? मैं जनता को यही कहना चाहता हूँ, केवल क्यूसर का ही विषय नहीं है। इस तानाशाही राजनीति को अगर और स्वीकार कर लिया बोली वाली जनता ने, तो राजस्थान, नागौर जिला और हमारा विधानसभा क्षेत्र बिहार बनने में ज़्यादा दिन नहीं है। युवा अपराध की तरह बढ़ रहा, हमें रोकना होगा। हमें राजनीति से ऊपर उठकर सामाजिक विषय पे जाके आम समाज को जगाना होगा कि युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते इस क्षेत्र पे प्यार, प्रेम, सामाजिक ताना बना रहे। इस पे भी मेरा फोकस रहता है, जोर रहता है, और मैं इस पर काम करता हूँ। एक आखिरी सवाल है सर, जैसे सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अगर टिकट नहीं मिला कांग्रेस से तो आप चुनाव लड़ोगे फिर भी? देखिए, माननीय अशोक गहलोत साहब को भी पता है, मैं इस क्षेत्र से 2 चुनाव लड़ चुका हूँ। बहुजन समाज पार्टी से लड़ा, पश्चिम राजस्थान में बसपा का इतना जनाधार नहीं, उसके बावजूद भी मैं लड़ा। जनता ने मुझे स्वीकार किया, और मेरे समाज के कुछ राजघराने हैं राजनीतिक स्थापित पहले से, वो दुनिया भर की ताकत लगा के मेरे समाज को 2 हिस्सों में बांटना, जनता को 2 हिस्से में बांटना, उसके बावजूद भी मैं दूसरे स्थान पर रहा हूँ। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की जमान जब्त हुई। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी और जनता के आदेश से चुनाव को छोड़ा है, और मैं अब जनता के बीच में गया हूँ। क्या जनता चाहती है? जनता ने एक ही आवाज़ लगाई है, दुरुग सिंह जनता का वक्ती हो, जनता का सेवक हो। और इस पे मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी शायद सर्वे कराया होगा, भारतीय जनता पार्टी ने भी सर्वे कराया होगा कि जनता की डिमांड की है। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी डोटासरा साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी और मेरे लोकप्रिय नेता हरेंद्र जी मिर्दा मेरे साथ न्याय करेंगे, मेरी जनता के साथ न्याय करेंगे। और मेरे से बढ़कर किसी दलित के बेटे को, मजदूर के बेटे को अगर मेरे से ज़्यादा उपयुक्त लगता है उनको देते हैं, तो भी मैं उनके साथ हूँ। तो सर और जनता जो फैसला करेगी